दर्शन है, थोड़ा से आस्तिक दर्शन को एक साथ देख लेते हैं, फिर इसके बाद नास्तिक दर्शन को थोड़ा से देखते हैं कि इसमें क्या बताई गई हैं बातें और कौन इसके प्रवर्तक हैं। तो देखिए, प्रवर्तक का मतलब है कि जिन्होंने नींव डाली, तो उनको हम बोलते हैं प्रवर्तक। और प्रमुख सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत का मतलब होता है कि सिद्धांतों नाम स या परीक्षके, यानी कि कुछ ऐसे मत जिसको बार बार बहुत से लोगों ने परीक्षा करी हो, कुछ असफल सफल होने के उपरांत फिर से पुनः परिश्रम से एक नया और नवीन रूप देना जिसको कि लोग स्वीकृत करें, उसको सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, यानी सरल भाषा में थ्योरम जो बोला जाता है, यानी कि एक प्रिंसिपल, जिसको उस दर्शन का प्रिंसिपल बोलने का मतलब कि वो जो दर्शन है वो उस बात को फॉलो करेगा अपने शास्त्र के अंतर्गत। जैसे कुछ डायलॉग्स होते हैं ना कि हम गिरे हुए चीज़ों को नहीं उठाते, चाहे हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से खड़ी होती है। तो ये जो शब्द हैं, ऐसा बोलने का मतलब है कि ये इनकी सोच है और ये इस चीज़ को हमेशा फॉलो करेंगे, भले ही इनको गलत होना पड़े सही होना पड़े। यानी कि वो सिद्धांतिक, कुछ लोग बोलते हैं ना ये मेरा सिद्धांत है, तो उसको लोग फॉलो करते हैं भले ही उनको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है। जो सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन के जो सिद्धांत के तौर पे जो इन्होंने चीज़ें अपनाई है वो सत कार्यवाद और परिणामवाद को अपनाई। ठीक है, वैशेषिक दर्शन जो है उन्होंने असत कार्यवाद का मत को स्वीकृत किया और पीलूपाकवाद को मानते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी जो भी ग्रंथ है उनके अंदर जो भी बातें इन्होंने बताई है वो इन सब मतों को स्वीकृत करते हुए ही बताई होगी। ठीक, जो न्याय दर्शन है वो असत कार्यवाद को पीठरपाकवाद को मानता है। ठीक है, ऐसे ही एक कर्म विपाकवाद और ये विवर्तवाद को मानते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखो, इसमें प्रमाण बताया गया कौन से दर्शन किस प्रमाण की या कितने प्रमाण मानते हैं। तो प्रमाण बोलने का मतलब ये होता है कि देखिए, प्रमाण से क्या होता है, किसी भी चीज़ की सार्थकता सिद्ध होती है, वो सत्य है या असत्य है। जो यथार्थ तत्व का जो ज्ञान है उसमें भी प्रमाण का बहुत रोल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे सांख्य दर्शन है वो 3 प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये जो शब्द है ना, शब्द का मतलब होता है आप्तोपदेश। आप्तोपदेश यानी कि आपसे जो पूर्ववर्त लोगों ने या फिर जो पूजनीय लोगों ने जो कथन कहे हैं आप उसको स्वीकारते हो। ठीक है, उसको शब्द बोलते हैं। यानी कि आप वेदों को मानते हो, जितने भी वेदों को मानते हैं वो सब चीज़ें क्या है, आप्त वचन है, किसी बड़े और पूजनीय व्यक्तियों के द्वारा कथित कथन है। तो वो जो कथित कथन है आप उनको एज इट इज़ स्वीकार लेते हैं, तो ये चीज़ें क्या है, शब्द है या आप्तोपदेश है। तो सांख्य दर्शन के कितने प्रमाण थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। यानी कि सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो बात है, जो भाव बताई गई है उसमें ये है कि जो चीज़ उन्हें दिखेगी उसको तो स्वीकारेंगे। ठीक है, जो चीज़ वो अनुमान लगा सकते हैं उसको भी वो स्वीकारेंगे, और जो चीज़ किसी बड़े बुजुर्ग ने बोल रखी है उसको भी स्वीकारेंगे। यानी कि ये चीज़ें हो गई उनको अपने दर्शन में किसी चीज़ को, किसी भी बात पे अपना मत रखते वक्त ये तीनों चीज़ों को प्रमाण के रूप में लेके चलेंगे। अब योग दर्शन ने भी सेम चीज़ों को प्रमाण के रूप में रखी है। वैशेषिक दर्शन ने शब्द को नहीं माना। ठीक है, यानी कि जो आप्त रूप में जो कथन है उसको उन्होंने उतना स्वीकृत नहीं किया। न्याय दर्शन ने शब्द और उपमान को भी माना है। ठीक है, उपमान बोलने का मतलब क्या है कि जैसे उपमा दी जाती है ना किसी को कि मेरा बेटा फौलाद है। फौलाद यानी कि एक प्रकार से फौजी का उपमा हो गया। ठीक है, तो उपमा देना, तो इन्होंने न्याय दर्शन ने उपमान प्रमाण को भी माना है। ठीक है, फिर अर्थापत्ति है और अभाव, इन सब को प्रमाण के रूप में अन्य लोगों ने माने। ठीक है, अब देखिए क्या है कि प्रवर्तक कौन है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे प्रवर्तक, योग के पतंजलि थे, वैशेषिक के कणाद मुनि के लिए एक दंत कथा है। ठीक है, औलुक्य दर्शन क्यों बोलते हैं, तो ये जो महर्षि कणाद थे तो ये क्या रात में भोजन के लिए विचरण करते थे जंगलों में। तो रात में कौन विचरण करता है, उल्लू शब्द से औलुक्य बना। ठीक है, और दिन में अपनी दर्शन पे या अपने ग्रंथों पे कार्य करते थे। ठीक, तो इसलिए इनको औलुक्य दर्शन भी बोला जाता है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम,
ठीक है। गौतम बुद्ध वाले गौतम नहीं है, ये महर्षि गौतम है। पूर्व मीमांसा की रचना किसने करी? जैमिनी ने। और उत्तर मीमांसा को व्यास मुनि ने। अब रही बात, ये जो सिद्धांत हैं इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, इस सरल शब्दों में ये सिद्धांत होते क्या हैं, जैसे सत्कार्यवाद क्या है, परिणामवाद क्या है, तो इसको सुपरफिशली मैं 2-4 शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सत्कार्यवाद का मतलब होता है कि कार्य, कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो कार्य का अस्तित्व कारण में रहता है। ठीक, जैसे तिल का तेल है, तो जो तिल की जो बीज हैं, दाने हैं, उस दाने के अंदर तेल रूपी जो द्रव्य है उस दाने के अंदर छिपा हुआ है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब हम उसको कोल्हू से निकालते हैं तो उसमें से तेल निकल जाता है, यानी कि कार्य का अस्तित्व कारण में रहता है। ऐसा भाव जब रहता है तो उसको सत्कार्यवाद बोलते हैं। और ऐसी भाव के साथ जब दर्शन को लिखा गया, ठीक है, तो सांख्य दर्शन ने इसी भाव के साथ दर्शन को लिखा कि जो चीज़ मतलब कार्य जो है, कार्य का अस्तित्व कारण के अंदर छुपा रहता है, इस भाव को सत्कार्यवाद बोलते हैं। लेकिन वैशेषिक ने इसको अस्वीकार किया, बोला कि असत्कार्यवाद को उन्होंने स्वीकार किया था। असत्कार्यवाद क्या होता है? इन्होंने उस बात को खारिज कर दी। उन्होंने बोला कि कार्य कारण से उत्पन्न होने से पूर्व, ठीक है, कोई भी कार्य है कारण से उत्पन्न तो होगी लेकिन उसके पूर्व कार्य में नहीं रहता। यानी कि जैसे इन्होंने बोला कि तिल में तेल रहता है, ठीक है, तो इन्होंने उसको नकार दिया, बोला ऐसा नहीं। तो इन्होंने ऐसा इस बात को अस्वीकृत किया कि कारण में कार्य जो है कारण से पूर्व एग्जिस्ट नहीं करता है। इन्होंने बोला जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से घड़ा बनती है, तो ऐसा थोड़ा है कि जो मिट्टी है मिट्टी के अंदर घड़ा छुपा हुआ है, नहीं, छुपा नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला, असत्कार्यवाद का कथनों को इन्होंने मान के अपनी दर्शन का भाव रखा। फिर आता है पीलू पाक। पीलू का मतलब होता है अड़ू, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का यदि पाक किया जाए तो इनकी जो दृष्टि है सृष्टि की उत्पत्ति के संदर्भ में या फिर किसी भी चीज़ में, इस दर्शन के अंतर्गत, वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत किसी भी चीज़ की वृद्धि के संदर्भ में, तो इन्होंने पीलू पाकवाद को माना है। यानी कि कोई भी चीज़ जो होती है, पहले एक अणु उसका परिपक्व होता है, फिर दूसरा अणु परिपक्व होता है, फिर ये जुड़ते जाते हैं, तब जाके समग्र चीज़ का पकता है। जैसे घड़ा पकना की बात करें तो घड़े में क्या होता है, जब उसको आग पे तपाया जाता है तो पहले एक अणु पकता है, फिर दूसरा अणु पकता है, फिर तीसरा अणु पकता है, इस क्रम में। तो इस ऐसा कॉन्सेप्ट को लेके जो मत दिए वो वैशेषिक दर्शन में बताया गया है। तो इसको बोलते हैं हम पीलू पाकवाद। और वैसे ही पीलू के उल्टा आ जाता है पिठर पाकवाद, ठीक है। पिठर का मतलब होता है कि जब ऐसा समग्र यानी कि संगठन रूपी या स्थूल रूपी, ठीक है, सीधे परिवर्तित हो जाना को पीलू पाकवाद बोलते हैं, पिठर पाकवाद बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे पीलू पाक में क्या होता है, जैसे केला हो गया, ठीक है, केला का उदाहरण ले लेते हैं। केला जब तक कच्चा रहता है, हरा रहता है, रस उसका क्या होता है, कषाय, मतलब खाने में कषैला स्वाद का रहता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे पकता है तो उसका कलर भी परिवर्तित होता है और उसका रस भी परिवर्तित होता है, यानी कि धीरे धीरे उसके अणुओं में परिवर्तन होते जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, फिर पकता है तो मधुर हो जाता है, और ज़्यादा पकता है तो और अत्यंत मधुर हो जाता है, ठीक। तो अब देखते हैं पिठर पाकवाद। पिठर पाकवाद समझ में आया। फिर अपन आगे ये जो बताया गया है विवर्तवाद क्या है, इसको देखते हैं। विवर्त का मतलब होता है भ्रम आ जाना। जैसे कि होता क्या है कि रस्सी है, रस्सी अंधेरे में है तो आपने उसे सांप समझ लिया, ये विवर्तवाद के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि वास्तविक चीज़ों से आप विवर्त में रह गए, उसको विवर्तवाद बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, और इसके पर्याय दे रखे हैं, तो पर्याय आप देख लीजिए। ऐसे कुछ अन्वीक्षिकी बोलते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो न्याय दर्शन होता है उसको अन्वीक्षिकी बोलते हैं, या न्याय दर्शन को तर्क विद्या बोलते हैं। यानी कि तार्किक जो ज्ञान है, यानी कि तर्क, सामने वाले को अपनी बात मनवाने का जो तर्क है, यदि उस टाइप से आपको अपने दर्शन को विकसित करना है तो आप एक बार न्याय दर्शन को पढ़िए, तो उसमें तर्क विद्या काफ़ी अच्छे से दी हुई है। तो ये सब अपने आस्तिक दर्शन थे, यानी कि जो षड दर्शन हैं, ठीक है, न्याय वैशेषिक, ये सब जो षड दर्शन है इसको आस्तिक दर्शन बोलते हैं। अब